हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन गिवन इज एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग एंड ओवरलाइंग टिश्यूज एंड रीजन गिवन इज मटेरियल्स आर एक्सचेंज्ड एट द सरफेसेस अक्रॉस द एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब सबसे पहले तो देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू में एपी वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है अपॉन, और जो थीलियल वर्ड है इसका मतलब होता है लेयर या फिर कवरिंग। इसका क्या मतलब होता है? लेयर या फिर कवरिंग। अब देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। दीज आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब कि इनके अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है ये काफी ज्यादा कम है, राइट। अब देखो, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चों, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं ये उनकी कवरिंग बनाते हैं। ये क्या करते हैं? कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन। दूसरा, ये जो हमारी बॉडी की इंटरनल कैविटी होती है या फिर हम बोल सकते हैं होलो कैविटी होती है, उसकी इंटरनल लाइनिंग भी फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म द इंटरनल लाइनिंग ऑफ होलो कैविटी। और तीसरा बच्चों, ये ग्लैंड्स की फॉर्मेशन भी कराते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स, राइट। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बच्चों दो टाइप का होता है। कौन कौन से? एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है ये प्रेजेंट होती है। और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, इसके अंदर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स जो है ये प्रेजेंट होती है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? तो बच्चों, इसका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन कराने का, फिल्ट्रेशन कराने का, सेक्रीशन कराने का और एब्जॉर्प्शन कराने का, एंड एब्जॉर्प्शन कराने का। और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, इसके अंदर क्योंकि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करवाने का। अब एक एक करके हम अपने असर्शन और रीजन को पढ़ेंगे। तो असर्शन में हमें गिवन है एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग एंड ओवरलाइंग टिश्यूज। तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बच्चों एक लेयर फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से जो अंडरलाइंग और ओवरलाइंग टिश्यू होते हैं ये प्रोटेक्ट होते हैं। तो असर्शन हमें ट्रू गिवन है। रीजन में हमें गिवन है मटेरियल्स आर एक्सचेंज्ड एट द सरफेसेस अक्रॉस द एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चों रीजन भी बिल्कुल ट्रू है। देखो, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, इसका एक टाइप होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल में, वॉल ऑफ ब्लड वेसल में। और बेसिकली ये यहाँ पे क्या फॉर्म करता है? तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है बच्चों डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये क्या फॉर्म करता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो मटेरियल्स हैं ये एक्सचेंज होते हैं। तो असर्शन और रीजन जो है ये दोनों ही ट्रू है, लेकिन यहाँ पे रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.